नमस्ते फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज मैं फिर से आपके सामने एक खरना वाला ब्लॉग लेकर के आई हूँ, जहाँ मैं आज रेडी हो गई। अब हम चलते हैं प्रसाद बनाने के लिए। यहाँ मैं लकड़ी और गोईठा लेने आई हूँ, तो चलते हैं प्रसाद बनाने के लिए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और मैं लकड़ी लाने के बाद यहाँ पर थाली में थोड़ा सा मिट्टी लगा रही हूँ, क्योंकि बर्तन पे मुझे मिट्टी लगाना है, उससे बर्तन काला नहीं होगा। चूल्हे पे बना रही हूँ इसीलिए। और देखिए मैं यहाँ सारे बर्तन पे मिट्टी का लगा दे रही हूँ, और इसी तरह से इसे मैं चूल्हे पे फिर रखूँगी मिट्टी का लेप देने के बाद। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे चूल्हा लगाने लगी। चूल्हा में जला दी हूँ, और जैसे ही उपला वगैरह रख करके इसे मैं कपूर से लगा करके आग, और उसके बाद फिर इस पे मैं सारे बर्तन रखूँगी। पहले मैं इस पे धुएँ की वजह से थोड़ा यहाँ पे धुंधला दिख रहा होगा, और उसके बाद हम बर्तन रख देंगे यहाँ पे। और इस बर्तन में मुझे दाल बनाना है, और बर्तन को रख करके, तो हमारे यहाँ चना का दाल बनता है, इसलिए मैं इसमें अभी पानी डाल दे रही हूँ। पानी डालने के बाद यहाँ पे मैं इसमें दाल डालूँगी। और हमारे यहाँ चना का दाल, चावल, पिट्ठा, रोटी यही बनता है, तो मैं इसे पहले पानी गर्म कर ली हूँ। और पानी गर्म होने के बाद मुझे साथ साथ आँच भी देखना है। और यहाँ पे मैं पिट्ठा बनाने के लिए आटा गूँथ रही हूँ, जिसमें मैंने चावल का आटा लिया है, और जो मैंने पानी गर्म किया है उसी को मैं इसमें डाल करके नॉर्मल आटा बना लूँगी। वैसे पिट्ठा बनाने का रेसिपी मैं आपके साथ अलग से शेयर करूँगी, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको शॉर्ट में ही दिखा रही हूँ कि मैं कैसे कैसे यहाँ पे बना रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं गरम गरम पानी डाल करके, जो मैंने पहले गर्म किया है उसे ही इसमें डाल दे रही हूँ, और एक नॉर्मल सा डो बना करके इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लूँगी। और सारे बॉल्स बनाने के बाद यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से गूँथ ले रही हूँ। और यहाँ मेरा हेल्प भी कर रही हैं, जो मेरी ननद हैं वो मेरा हेल्प कर रही हैं। और उसके बाद यहाँ मैंने दाल बनने के लिए रख दिया है, और दाल भी यहाँ पे रेडी है। दाल रेडी होने के बाद जैसे ही दाल हो जाएगा, उसके बाद मैं कढ़ाई में पिट्ठा बना लूँगी, और पिट्ठा बनाने के बाद उसी में मैं रोटी बना लूँगी। रोटी बनाने के बाद मैं चावल बनाऊँगी। और यहाँ देखिए दाल हो गया है, और इसे मैं अब निकाल दे रही हूँ। प्रसाद बनाने के लिए दाल में मैंने 2.5 kg दाल बनाया है, और उसके बाद जैसे ही हो जाएगा फिर मैं यहाँ पे पिट्ठा बनाने के लिए पानी को गर्म कर लूँगी। अभी हम पिट्ठा बना रहे हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पे चावल के आटे को गूँथा है गर्म पानी से, और इसे अब हम बना ले रहे हैं। छोटा छोटा हमें बनाना है, और यहाँ मैं इस गर्म पानी में इसे डालूँगी। तो आप लोग मेरे साथ देखते रहिए कि मैं कैसे कैसे छठ का महाप्रसाद बना रही हूँ। बस अब हम यहाँ पे पिट्ठा को डाल दे रहे हैं, जो मैंने छोटा छोटा साइज़ में बनाया है, सबको हम डाल देंगे इसमें। और जब ये उबल जाएगा तो ये पानी में फ्लोट होने लगेगा, फिर हम इसे निकाल लेंगे। यहाँ पिट्ठा सारा बन गया है, उबल कर के ऊपर आ गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। और इसे हम एक बर्तन में रखते जाएंगे। अब हम इसमें दूसरा डालेंगे, और फिर उसे भी हम इसी तरह से निकाल लेंगे। फिर हम रोटी बनाएंगे, और उसके बाद हम चावल बनाएंगे। अब हम आपसे चावल बनाने के बाद मिलते हैं। पिट्ठा बनने के बाद यहाँ पे मैं खरना की तैयारी करने लग रही हूँ। और उसके बाद जो सारे बर्तन होते हैं उस पर मैं पहले घी सिंदूर लगा करके, उसके बाद इसमें प्रसाद निकलेगा,
और आप देखिए कि मैं यहाँ पे कैसे कैसे करी हूँ। सबका अपने अपने घर का रीति रिवाज होता है, तो हमारे घर में यही होता है। मैं इसी को फॉलो करती आ रही हूँ और मुझे करना भी यही आता है, इसीलिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ। हो सकता है आपके घर में थोड़ा अलग होता हो, किसी के घर में खीर बनता है, लेकिन हमारे यहाँ दाल चावल का प्रसाद बनता है, सेंधा नमक के साथ बनता है। और उसके बाद यहाँ पे मैं सारे बर्तन में जो भी पूजा का बर्तन प्रसाद निकलने वाला है उसमें मैं ये निकाल करके सिंदूर पहले लगा करके उसके बाद फिर यहाँ निकाल रही हूँ। पहले सबसे पहले हम चावल निकालेंगे, और ये सब कुछ मैं ही करती हूँ क्योंकि मुझे करना अच्छा भी लगता है और ये मुझे बहुत ही पसंद है कि मैं छठ पर्व में कोई भी काम मिल करके करूँ। और सारा काम मैं करने के बाद सिर्फ मेरी सासू माँ यहाँ पे आकर के पूजा करेंगी, और पूजा करने के बाद फिर वो यहाँ प्रसाद सबको फिर वो देंगी। तो आप यहाँ पे देखिए और बताइए मुझे कि किस किस के यहाँ इस तरह का छठ होता है, और आपके यहाँ किस टाइप का छठ होता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारे यहाँ का त्यौहार आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे महापर्व इसे माना जाता है, और इसलिए जिसके यहाँ जो जैसे करते आ रहे हैं उसी तरह से उन्हें करना भी चाहिए। तो मैं सिर्फ वही रीति रिवाज फॉलो करती हूँ। और उसके बाद फिर मैं यहाँ देखिए पिट्ठा निकाल रही हूँ। जो भी मैंने बनाया है प्रसाद के लिए वो सब मैं इस बर्तन में रखूँगी। एक अलग टाइप का बर्तन होता है और उसमें हम रख करके सिंदूर लगाएंगे सब पर पहले, उसके बाद फिर पूजा के स्थान पे रखेंगे। यहाँ पे मैं आपको छठ के बारे में बताना चाहूँगी। छठ 4 दिन का होता है, जिसमें हम चतुर्थी को नहाय खाए होता है, और उसके बाद पंचमी को खरना होता है, जो कि ये वाला हो रहा है जहाँ मैं आपको जो दिखा रही हूँ ये पंचमी को होता है। और षष्ठी को फर्स्ट अर्घ पड़ता है जो घाट पे जा कर के होता है, या फिर अभी तो बहुत सारे लोग छतों पे भी देते हैं। और उसके बाद सप्तमी को पारण होता है, यानी कि सेकेंड डे सुबह का अर्घ पड़ता है। षष्ठी को हम लोग डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं, और सप्तमी को हम लोग उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। कहते हैं कि डूबते हुए सूर्य का अर्घ नहीं देते, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदू रीति रिवाज में हम सब इसे मानते हैं कि जिसका अस्त हुआ है उसका उदय भी ज़रूर होगा, इसीलिए हम लोग ये पर्व को मनाते हैं। और हमारे यहाँ तो ये बहुत ही बड़ा पर्व है, इसीलिए मैं जैसे कर रही हूँ आप लोग देखें। और यहाँ पे सासू माँ आ गई हैं, मम्मी यहाँ पे बैठ गई हैं, अब बस उन्हें ये पूजा करना है। और अब आप देखिए कि कैसे कैसे पूजा होता है, कैसे कैसे फैमिली मेम्बर यहाँ पे सभी लोग गीत गाएंगे। जिनको जिनको लैंग्वेज समझ में आए वो कमेंट करें, जिनको लैंग्वेज समझ में ना आए उनके लिए सॉरी। हमारे यहाँ यही लैंग्वेज में गीत गाया जाता है। वैसे तो मैं हिंदी बोलती हूँ, लेकिन हमारी जो लोक भाषा है वो भी हम आपस में बातचीत में यूज करते ही हैं। और बिहार में वैसे भी बहुत तरह का भाषा का यूज होता है, तो आप लोग समझ ही जाएंगे गीत वगैरह। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे देखिए कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। तो सब लोग बोलिए जय छठी मैया, और कमेंट में भी लिखिए जय छठी मैया। और मैं अभी आपको गीत दिखाऊंगी कि गीत कैसे कैसे हो रहा है। और यहाँ देखिए हुमाद जो होता है हवन, वो यहाँ पे पड़ रहा है। और ये फाइनल पूजा है खरना का। इसके बाद व्रत, आज का व्रत खोल लिया जाता है, और जो कल होगा यानी कि षष्ठी के दिन जो होगा वो पूरा फास्ट रखा जाएगा, पूरा व्रत रखेंगी। और वो पारण के दिन ही खुलेगा, पारण के अर्घ देने के बाद ही खुलेगा, यानी दूसरी अर्घ सुबह वाले अर्घ के बाद ही खुलेगा। तो आप लोग यहाँ देखिए क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। और हाँ, किस किस को कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस किस को ये ब्लॉग देख करके मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है कि हाँ मैंने ये ब्लॉग बनाया है, और कैसे कैसे मैं क्या करती हूँ वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ मैं कैसे कैसे क्या कर रही हूँ, ठीक कर रही हूँ या नहीं। ये देखिए मेरा दोनों बेटा, और यहाँ पर जा कर के टीका लगवा रहा है, प्रणाम करेगा। उसके बाद फिर सभी को मम्मी आशीर्वाद देंगी, और मेरे घर के सारे बच्चे और सभी लोग आशीर्वाद लेते हुए। हमारे घर में जितने भी बच्चे होते हैं वो सभी लोग, बच्चे बड़े जो भी होते हैं, सभी लोग पहले यहाँ पे हुमाद दे देते हैं, उसके बाद फिर टीका लगवाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद फिर मम्मी खरना करेंगी, और खरना करने के बाद फिर
सब में प्रसाद वितरित होगा। और फिर उसके बाद मैं दिखाऊंगी आपको हमारे यहाँ जो भी मतलब इतना जो मैंने क्वांटिटी में बनाया है, वो बहुत सारे लोग आते हैं खाने खिलाने के लिए, तो सभी लोग कैमरा फ्रेंडली नहीं होते हैं, इसलिए मैं सबको नहीं दिखा रही हूँ। पर मेरे जितने भी घर के लोग हैं, मैं ज़्यादातर सभी लोगों को मैंने यहाँ पे दिखाया है। और उसके बाद फाइनली मैं गई हूँ और मैंने भी मम्मी से आशीर्वाद लिया। और उसके बाद फिर यहाँ पे लास्ट में मैंने यहाँ पे जो भी होता है वो क्लियर करके, क्योंकि छठ मैं नहीं करती हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया, सिर्फ मैं छठ का पूरा काम वगैरह कर देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे बहुत ही पसंद है ये सब करना। वैसे तो हम फैमिली मेम्बर सिर्फ 5 लोग ही रहते हैं, लेकिन अभी जब छठ हो रहा है तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं, पूरा घर भरा भरा, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। छठ के बहाने सब लोग हम लोग एक दूसरे से मिल भी लेते हैं, और हमारे यहाँ सिर्फ एक ही करते हैं, तो इसीलिए बहुत ही अच्छा लगता है। सबको एक दूसरे के घर जाना बहुत ही अच्छा लगता है और सबसे मिलना जुलना इसी बहाने हो जाता है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे लास्ट में मैं और उसके बाद सभी फैमिली मेम्बर्स जो लोग गीत गा रही हैं वो आप देखिए। तो आज के लिए बस इतना ही था, क्योंकि खरना वाले दिन इतना ही हुआ जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और उसके बाद मैं नेक्स्ट डे का भी ब्लॉग पूरा आपके साथ शेयर करूंगी, जब हम लोग घाट पे जाएंगे, जब मैं ठेकुआ बनाऊंगी, ये सब भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय छठी मैया।